वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मैं नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना इम्पोज फतवा ऑन वीपीएन और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। वीपीएन इसका इस्तेमाल हराम है। और किसने किया? जाकिर नाइक। क्या? जाकिर नाइक। एक अनोखी सी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। इस्लामी नज़ारती काउंसिल ने भी वीपीएन के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। अरे वाह। नाज़रीन, लतीफ़ा सही सुना आपने। लतीफ़ा क्या है, कभी सोचा आपने? नहीं। इसके जरिए ब्लॉग वेबसाइट्स तक रसाई गैर शरई है, नाजायज है। कि मुतनाज़ा, गुस्ताखाना और मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस फौरन बंद की जानी चाहिए। यकीनन हम लतीफ़ा मज़ा की एक किस्म को कहते हैं, ऐसा ही है। हाँ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ये दो टोक फैसला सुनाया है। लानत है तुम लोग पे, लानत। उनको पता है कि वीपीएन है क्या, और सुने वीपीएन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और सुने, मुल्क के वजीर आजम से लेकर ऑपोजिशन लीडर तक हर शख्स बशमूल मेरे एक्स पर पैगाम बगैर वीपीएन इस्तेमाल किए पोस्ट ही नहीं कर सकता। तो क्या ये भी फिर गैर शरई कहलाएगा? बिल्कुल। जब वीपीएन का इस्तेमाल करना हराम हो चुका है तुम्हारे पाकिस्तान में और सरकार ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं किरण बीवी तो आप हराम ही हैं, आप हराम है। फिजा बीबी आपके लिए भी हराम है। क्यों? क्योंकि 1400 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। ना ही हराम है, शरीयत कौंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रही है। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s का इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुंच चुका है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से हमने वीपीएन पे अब पाबंदी लगा दिया है। 90s का इंटरनेट बड़ा अच्छा हवाला ने दिया, टैं टैं करके चलता था, वो याद आ गई आवाज। लेकिन इससे पहले आज वजारत दाखिला ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने के लिए एक खत लिखा था। जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है वीपीएन प्रॉपर्ली पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो चुका है। हालांकि अगर हम वीपीएन की बात करें तो ट्विटर बैन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बैन है जिनको वीपीएन के जरिए हमारी यूथ इस्तेमाल करती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौलवी बार बार किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे फतवा जारी कर देते हैं। पहले ये कहा जाता था कि कैमरे हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, माइक हराम है, लेकिन अब इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल खुद मौलवी करके डॉलर्स कमा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। डॉलर तो कमा रहे हैं और तुम पाकिस्तानी हो, तुमको उल्लू भी बना रहे हैं। वाह भाई वाह। पाकिस्तान के मौलानाओं की अगर आप 2-3 साल पहले की तकरीरें उठा के देख लेना, जो भी पाकिस्तान के टॉप मौलानास है वो सब ऑलमोस्ट यूट्यूब की कमाई को हराम दे चुके थे, बोल चुके थे। लेकिन समय के साथ जब इनको पता चला कि यूट्यूब में तो माल मिलता है, पैसा मिलता है, डॉलर आता है और डॉलर के लिए तो पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देता है, फिर ईमान क्या चीज है? अबे साले। तो धीरे धीरे इन मौलाओं ने ये माहौल बनाया कि यूट्यूब की कमाई हराम नहीं है और खुद आज लाखों डॉलर छाप रहे हैं। क्योंकि जब बात डॉलर की आती है ना तो पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये तो आपको पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देख के लग भी जाता होगा। पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया। तो हुआ यूं कि पाकिस्तान के अंदर वीपीएन को हराम घोषित कर दिया गया है। हराम तो किया ही किया गया, उसके बाद सरकार ने भी इसको बैन कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार का ये कहना है कि इससे जो पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है वो वाले वीडियो देखने के लिए तो इसको गैर शरिया बताते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने वीपीएन को बैन कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया पाकिस्तानी वीपीएन बैन कर कैसे लेंगे, क्योंकि आज तक चाइना भी इसको पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाया। अगर आपको पता हो ना तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वीपीएन बैन कर रखे हैं। बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, रशिया, चाइना, बेलारूस, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, यहाँ पर वीपीएन भी बैन है। यूएई में वहाँ भी बैन है भाई, अरब के बहुत सारे देशों में बैन है। वो इसीलिए कि इससे ना जो कंटेंट बैन किया हुआ है किसी कंट्री में वो अनबैन किया जा सकता है। लेकिन ये लोग भी आज तक भी वीपीएन को पूरी तरीके से रोक नहीं पाए। कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि वीपीएन्स बंद हो जाए, प्रॉपर बंद हो जाए। उसकी एक वजह है और उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा काम है जो चाइना नहीं कर सका, जो बेंगलोर नहीं कर सका,
जो सिलिकॉन वैली नहीं कर सका। देखिए ये एक अलग इशू है कि किस मुल्क के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की कितनी अहमियत है, कौन समझता है कि रेगुलेशन होनी चाहिए, ये अलग बात है। जो एक आईटी प्रैक्टिशनर होता है ना, जो एक आईटी का बंदा होता है, वो एक चीज करना चाहता है, उसका फायदा हो नुकसान हो। देखिए फिजिसिस्ट जो थे ना, उन्होंने एटम बम बनाना ही बनाना था, वो फायदे में हो या नुकसान में हो, क्योंकि वो फिजिसिस्ट है। इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना से लेके तो अमेरिका तक जो कंप्यूटर का काम करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इसको बंद कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं कर सकी। और अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बन जाएगा, क्योंकि फिर चाइना भी पाकिस्तान आएगा इनसे टेक्नोलॉजी खरीदने, अमेरिका भी पाकिस्तान आएगा पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी खरीदने। तो ये तो होगी बात कि हमारा मौका, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि हम अगर इस चीज़ को परफेक्ट कर लें, और वो भी एक ऐसे नंबर के साथ जो कि 24 करोड़ है, मतलब जिसमें से इंटरनेट यूज़र कम होंगे, बट एक 24 करोड़ के अवाम का अगर आप एक चीज़ बंद ही कर दें, टूटी बंद कर दें और मुस्तकिल बंद कर दें, तो आपसे सुपर तो कोई है नहीं सर। यानी कि वो दिन हमें देखने को मिलेगा जिधर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दफ्तर में बैठे हैं और मीटिंग चल रही है, और बाहर जो है मार्क जकरबर्ग बैठे हुए हैं लाइन में कि यार जरा हमें ये क्या कर रहे हैं आप। तो सर ये तो देखें ना, ये विजन है सर। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन इसके अलावा आईटी का सारा काम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली वाले भूखे मर जाएंगे, बेंगलोर खत्म हो जाएगा, सारा चाइना जो है कटोरा लेके हमारे पास आएगा कि प्लीज कुछ दे दे हमें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। तो गुड लक टू देम, करके देख लें। खैर इस पे पाकिस्तानी लड़कियों ने भी काफी मजे लिए हैं, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। इतना ही हराम है, शरीय कौंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रही है। ओके ओके ओके, हाँ, तो वो भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये अगर इस तरह का है तो आम ऑडियंस के लिए ही क्यों है, हमारी पाकिस्तान के आवाम के लिए क्यों है? ये सारे मतलब पूरे नेशनल लेवल तक होना चाहिए अगर ये VPN हराम है तो, मेरा ये मानना है। कभी पाकिस्तान के अंदर कह दिया जाता है कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, टीवी हराम है, बाद में कहते हैं चलो मजबूरी है इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मौलवी पहले इस पर फतवा देते थे, उनके आज अपने YouTube चैनल्स हैं, क्या कहोगे आप? क्या इज्जत है मौलवियों की यहाँ? मौलवियों की इज्जत है घंटे की। तुम्हारे मौलाना को कोई भी 2 पैसे देके कोई सा भी फतवा ले सकता है। ये तो तुम्हारे मौलाना की इज्जत है और ये तुम्हारे फतवों की इज्जत है। आगे बढ़ते हैं। और ये बात कर रही थी मैडम हराम, ये हराम, वो हराम, ये हराम। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी कौम, ये जो पूरी की पूरी आसमानी कौम है, यही हराम है। अब खैर क्या बात करें, मौलवियों पे इस्लाम के बारे में बताते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पे उनको अपने मफाद नज़र आते हैं ना, उस चीज़ को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज़ को वो हराम करार दे देते हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारा मेन स्ट्रीम चल रहा है, तो उस चीज़ में वो खुद डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने हलाल कंसीडर कर दिया। लाइक बस बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है। बहती गंगा में हाथ धोने का हिसाब है, ये कहावत है हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान में गंगा बहती है। अबे तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे मुल्क में गंगा जी कहाँ पे आ गई? अब ये जो कहावत है, जो मुहावरे हैं, ये हमारे हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे, अब वो बाद में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अपनी जुबान थोड़ी ना कन्वर्ट कर पाए। तो ये कहावतें आज भी पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं होते कि हम कन्वर्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि हम सीधा आसमान से उतरी हुई कौम है, हम सबसे जन्नती कौम है, हम अफजल कौम है, लेकिन हकीकत में तुम वो घंटा बाबा जी का ठुल्लू। टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है, एक अगर नात पढ़ने वाला भी मौलवी है ना टीवी के ऊपर, तो वो भी उस चीज का हदिया लेता है, वो भी उस चीज के पैसे लेता है। ये ऐसे ही है, फिर ये अपने लिए भी इन चीज़ों को हराम कंसिडर करें और इन चीज़ों पे खुद के लिए भी पाबंदियाँ आयद करें, ना कि आम आवाम के जो एक कॉमन आदमी है जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहा है, उसको उसकी इम्पेक्ट करने के बजाय खुद पे इस चीज़ का असर करे, खुद इस फतवा को फॉलो करे, रादर डन कि हमारी आम आवाम को जलील किया जाए, तजलील की जाए उनकी। अच्छा, वो कहते हैं कि ब्लॉक्ड वेबसाइट जो है उनको VPN के जरिए ओपन करना ये शरिया के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है। कैसे हो गया शरीयत के खिलाफ? शरीयत के खिलाफ कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने, जो सुन्नत है
उसके मुताबिक करें। अपने ये आप क्यों इलॉजिकल बातें डिलीवर कर रहे हैं दुनिया में, ये गलत है। वीपीएन तो एक टेक्नोलॉजी है ना, रात से वीपीएन वाकई बैन है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके भी जो हमारी मास मीडिया है, इसके भी उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए होंगे। जैसे पहले हमारे सोशल मीडिया को वीपीएन के थ्रू यंगस्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो अब उन्होंने वीपीएन का भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया होगा जिसके थ्रू हम वीपीएन को भी इलीगल यूज़ कर सकें। क्योंकि ये तो एक मतलब कॉमन चीज़ है ना। अगर ये इतना ही कॉमन ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज़ कर रहे थे वीपीएन को? ट्वीट्स वगैरह तो उसी के जरिए होती है। ट्वीट्स तो उसी के जरिए हुए थे, और जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कि ट्विटर ने खुद इस चीज़ को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज़ कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू ट्विटर को। तो ये एक बात साफ सबके सामने है। तो ये अगर हराम है तो सबके लिए हराम होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपर बॉडीज़ के लिए हलाल और आम आवाम के लिए हराम। इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, मुझे बताएगा, वरना मौलवी का क्या लेना देना भाई? वीपीएन बैन करो, ये करो, वो करो, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कहीं? ये पॉलिटिकल स्टंट ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे की रिहाई की कॉल आई है कि इमरान खान रिलीज हो रहा है, इन्होंने वीपीएन को बैन कर दिया क्योंकि हमारी यूथ निकलती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल इसमें कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आएगा। यानी मौलवियों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज़ के लिए भी? ऐसा ही है, हर चीज़ को तो इस्तेमाल किया जाता है, कभी यूथ को, कभी गवर्नमेंट को, कभी किसको तो कभी किसको। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी, अगर इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को हराम 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 कहते रहे, हर चीज़ बैन हो जाएगी, दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? बताएं ज़रा मुझे। दुनिया इस वक्त डिजिटल हो रही है, लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं, और हम यहाँ कहते हैं ये भी गैर इस्लामिक है, ये भी गैर इस्लामिक है, चलो फतवा जारी करो इस पर। क्या करेंगे? आपको पता है मौलाना तारिक जमील की रिसेंट स्पीच आई है, उन्होंने कहा है कि भाई वीपीएन के अलावा भी बहुत मवाद पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, आप वीपीएन को क्यों हराम कर रहे हो? इस तरह से आपके लिए एम्बुलेंस भी हराम है, टीवी भी हराम है, हर चीज हराम है। अरे तुम खुद हरामी हो, तुम सारे के सारे हरामी हो, तुम्हारे पास में पाक काम है कौन सा? वाह भाई वाह। खैर हराम हलाल तो आगे और भी चलता रहेगा, आपको और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, एक भाई बोल रहा था भाई जय श्री राम बोल के व्यू क्यों खा रहा है? भाई राम तो सबसे आखिरी में ले रहा हूँ मैं जाने के टाइम पे इसमें भी तकलीफ है तुमको? हाँ भाई हाँ। और रही जय श्री राम के नाम से व्यू खाने की, तो भाई मैं तो अपने राम के नाम की एक एक सांस लेता हूँ। तुम बोलो तो छोड़ दे वो भी भाग यहाँ से। वीडियो हम लोगों ने वॉच की। अच्छा, वीपीएन बैन करना सही है या गलत है, ये मेरे ख्याल से एक अलग टाइप की बहस है और एक अलग टॉपिक है। इसमें पढ़ने की बजाय मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि वीपीएन बैन किया गया तो इसके ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीजंस हैं। बिकॉज आजकल जो है ना, आजकल के ये दौर में हर छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल है, वो मोबाइल यूज़ करता है। और ये जो इस किस्म की वेबसाइट्स हैं जो कि नहीं देखने वाली, और स्पेशली बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी वो सही नहीं है। उनको बैन करने का मकसद ही है कि बच्चों के क्योंकि बच्चों का माइंड अभी बन रहा होता है, वो ग्रोथ की उस एज में चल रहा होता है कि अभी उनका माइंड पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाता। मतलब एक जो ग्रोन अप इंसान है ना, वो अगर इस टाइप की कोई वेबसाइट्स उसकी नज़र से गुजर भी जाती है ना, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है कि यार ये चीज़ है। लेकिन एक बच्चा जब इस किस्म की वेबसाइट्स या इस किस्म की जब चीज़ों से गो थ्रू होता है तो उसका माइंड कहीं और चला जाता है कि भाई क्योंकि उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है या पता नहीं है, तो वो जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है और नेगेटिव उसका माइंड भी बन जाता है। तो बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए शायद ये जो है ना डिसीजन लिया गया है कि वीपीएन जो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं, बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि अब देखो जैसे यूट्यूब पे तो अब वैसे भी इस किस्म की जो है ना वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती, वरना पहले यूट्यूब भी इस किस्म की चीज़ों से भरा होता था, लेकिन अब जो है ना यूट्यूब में इस किस्म की चीज़ें नहीं दिखाई जाती। तो एक बच्चे से लेकर उसको यूट्यूब का एक एक चीज़ का पता है कि कहाँ से अपलोडिंग होती है, कहाँ से हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं, कहाँ से हम क्या चीज़ देख सकते हैं, सर्चिंग कैसे करनी है। एक छोटे 2-3 साल के बच्चे को भी ये चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्टून देखने, माएँ पकड़ा देती हैं मोबाइल, चलो जी सर्च कर लो और आप जो है ना वो देख लो। तो स्पेशली मैं कहती हूँ अगर बच्चों की तरफ से हम लोग देखें ना, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब वो ऐसा जब वो बड़े होते हैं ना, जब वो 4, 5, 6 तक जाते हैं, तो उनको ऐसे वीपीएन और इस किस्म की
स्कूल्स के थ्रू अपने जो उनका जो सोशल सर्कल होता है उसके थ्रू उनको जो है ना वो पता चलता जाता है कि यार अच्छा ये जो किसी ना किसी से वो सुन लेते हैं कि यार अच्छा ये वेबसाइट जो ना, और बच्चों में ना बड़ा वो क्यूरियस और बड़ा उनमें क्रेज होता है, बड़े वो क्यूरियस होते हैं कि यार अच्छा इस चीज़ को देखने से जो है ना वो मना किया भाई, ये फलां वेबसाइट थी, मैंने किसी से सुना था, अपने किसी बड़े से कि उसको नहीं देखना, तो वो तो हमने देखने देता है। क्योंकि जिस बच्चों को जिस चीज़ से मना किया जाए उनको उनमें वो चीज़ की का क्यूरियस हो जाता है कि यार देखिए हम उसमें क्या है, वो क्यों हमें इस चीज़ से मना किया जा रहा है। तो वो अपने फिर सोशल सर्कल में भी बताते रहते हैं कि यार अच्छा ये चीज़ यूज़ करके ना तो ये हम ये फलां वेबसाइट देख सकते हैं, फलां वेबसाइट देख सकते हैं। अब जैसे ट्विटर है, एक आम सी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में इसको बैन किया हुआ है। यूट्यूब को भी बैन करने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन इतने लोगों की अर्निंग्स इससे वाबस्ता है, मेरे ख्याल से अच्छा ही किया है कि नहीं इसको बैन किया। ट्विटर जो है ना वो स्टिल बैन है। टिकटॉक को भी बैन करने का सोचा गया था। आई थिंक टिकटॉक इंडिया में भी बैन थी, आई डोंट नो अभी वो खुली है या नहीं, लेकिन पहले बैन थी। तो मतलब किस तरीके से अब जितने भी जो भी आपको कहते हैं ना कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक किसके थ्रू हैं, ट्विटर के थ्रू हैं। क्योंकि कुछ भी कहीं पर भी कुछ हो रहा है, ट्विटर से आपको पता चल जाता है कि यार फलां मुल्क का प्रेसिडेंट कहाँ जा रहा है, वजीर आजम कहाँ जा रहा है, फॉरेन मिनिस्टर किधर है, इस टाइम क्या हो रहा है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप वही आपने बैन किया हुआ है, लेकिन खुद आप लोग जो है वो सिर्फ यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक या सिर्फ जो अपर लेवल है उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लेकिन जो आम लोग हैं सिर्फ उनको महरूम रखा जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो सही नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो सही भी है। और दूसरा एक आदमी ये बात कर रहे थे कि अगर ये बैन कर लें, क्योंकि चाइना भी इसके ऊपर बैन नहीं कर पाया, तो कोई भी चीज़ को फुली तौर पर बैन नहीं होती। जैसे ट्विटर बैन हुआ था, सब लोग यूज़ कर ही रहे थे थ्रू वीपीएन के, अगर कर रहे थे, तो अब अगर वीपीएन बैन है तो वाकई वीपीएन के भी अल्टरनेट कोई ना कोई चीज़ निकल ही आई होगी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई, कुछ इतनी देर तक बैन या कुछ इतनी देर तक वो नहीं रह सकता, तो कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट भी निकल आया होगा। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी का कोई काम भी है या ऑनलाइन कोई काम भी कर रहा है तो उसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वीपीएन का भी अल्टरनेट ज़रूर, अगर अभी नहीं है तो कुछ अर्से तक ज़रूर मिल ही जाएगा। सो खैर ये था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थ्रू लाइक करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।